कुरैशी साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल बन चुकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर खड़ी होगी अगर खुलकर ये जो अदलिया के खिलाफ इस वक्त और चीफ जस्टिस के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया है? और पहले पार्लियामेंट के जरिए ऑब्वियसली वो टाइमिंग बहुत क्वेश्चनेबल है जो बिल पास करवाया गया, फिर उसके बाद अब जो रेफरेंस है उसकी तैयारी भी हो रही है, अदालती कार्रवाई के बायकॉट का फैसला भी हो चुका है। तो इस सब के अंदर जो ये हमला है एक तरह से, इसके दिफा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई शक नहीं कि पीडीएम सरकार ने आइन पर हमला कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट पर एक मरतबा फिर 1997 की तारीख को दोहराया गया है और पीएमएल ने फिर हमला कर दिया है। लेकिन तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह आइन के साथ खड़ी होगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी के लिए आवाज बुलंद करेगी। और हम तवक्को कर रहे हैं कि हमारी वकला बिरादरी और दीगर सियासी जमातें जो आइन और जमहूरियत की कायल हैं वो भी आइन के साथ और चीफ जस्टिस के साथ खड़ी होंगी। पीपल्स पार्टी लोगों को मायूस नहीं करेगी और जिन्होंने आइन बनाया था वो आइन तोड़ने में अपना हिस्सा नहीं मिलाएंगे। सही। यहाँ पे देखें शामिल कुरैशी साहब, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त एक जानिब तो चले जो कुछ भी हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बातें भी होती हैं, मिल के बैठने की बातें भी होती हैं, लेकिन माहौल तो उस जानिब जा नहीं रहा। और 90 दिन के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते तो खान साहब ने सड़कों पर आने का ऐलान भी कर दिया हुआ है। और इस सब के अंदर अब रवाबित भी परवेज़ इलाही साहब को टास्क सौंपा गया है खान साहब की तरफ से कि दीगर सियासी जमातों के साथ बढ़ाए जाएं। क्या उनमें कोई पेशरफ्त हुई है? कोई आपके साथ हम आवाज़ बनने के लिए जो साबका इत्तेहादी हैं वो तैयार हो चुके हैं या अभी वक्त लगेगा? देखिए, हम रुजू कर रहे हैं हर सियासी पार्टी से जो आइन की मुहाफिज बनना चाहती है। मुझे और परवेज़ इलाही साहब को खान साहब ने जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कल MWM से मिला, आज मैं सिंध में था। सिंध में मुख्तलिफ जो सिंध की सियासी शख्सियात हैं उनसे तबादला ख्याल हुआ, एक अफ्तार डिनर था और उस पर भी मैंने यही उनसे गुजारिशात की कि आपके अपने नजरिए हो सकते हैं, आपका अपना तशख़्ख़ुस है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, लेकिन जहाँ तक आइन का ताल्लुक है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ताल्लुक है, इस पे आप मेहरबानी कीजिए और आइन का साथ दीजिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर आइन की तशरीह करते हैं और दुरुस्त करते हैं तो फिर इसमें कोई ले तो लाल नहीं होनी चाहिए और बड़ा वाज़े हमें मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। वकला बिरादरी के साथ साथ सिविल सोसाइटी है, दानिश्वर हैं और जितनी मैं समझता हूँ इंडिपेंडेंट मीडिया है जो हमेशा इंसानी हकूक़ की, आइन की बात करता है, तो आज बड़ा वाज़े उनको पैगाम देना होगा कि आप डिवाइड की किस तरफ खड़े हैं। आइन के साथ खड़े हैं, आइन के मुखालिफ खड़े हैं। वकला को भी एक बड़ा वाज़ेह फैसला करना होगा कि आप जस्टिस मुनीर के पैरोकार बनना चाहते हैं या जस्टिस कॉर्नेलियस के बतलाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। क्या नजरिया जरूरत जो दफन हो चुका है उसको दोबारा जिंदा करना चाहते हैं या दफन देखना चाहते हैं? पॉइंट टेकन। आमिर ज़िया साहब कुछ ऐड करना चाहिए? शाह साहब, अगर जी मेरे एक सवाल है शाह साहब कि यकीनन आपने दुरुस्त फरमाया कि सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करे, सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है, मीडिया की है, हमारे इदारों की भी जिम्मेदारी है। आपके ख्याल में हमारे इदारों का आप क्या किरदार आप देख रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हवाले से? मैं समझता हूँ इसमें कोई अबहाम नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है। इदारे जो अपनी ताकत है ड्रॉ करते हैं, आइन से करते हैं। पूरे मुल्क का निज़ाम, चाहे आपकी मुकन्ना हो, आपकी एग्जीक्यूटिव हो, आपकी जुडिशरी हो, वो आइन जो है वो बुनियाद है और बुनियाद से रूगर्दानी हो नहीं सकती। तो इदारों का भी फर्ज है कि वो आइन का दिफा करें। उनका जो हलफ है, जो उनका ओथ है, वो भी आइन की पासदारी का है। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि हुकूमत जिस तरह से डटी हुई है अपने मामलात को ख़राब से ख़राब कर रही है, रेफरेंस की बात कर रही है, वो कहते हैं फैसले को नहीं मानेंगे, क्या चीज़ें आपके ख्याल में किस तरफ जाएंगी जिस तरह से हुकूमत डट के खड़ी हुई है? हुकूमत डटी हुई नहीं है, हुकूमत आमिर जी घबराई हुई है।
हुकूमत लोगों का सामना करने की उनमें सकत नहीं है। हुकूमत सहारे ढूंढ रही है, कभी लेजिस्लेशन करती है जो कि हमारी नज़र में आईनी तरमीम दरकार है और 2/3 मेजॉरिटी से होनी चाहिए। सिंपल लेजिस्लेशन से जो कानून साजी वो करना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। तो ये घबराई हुई, सहमी हुई हुकूमत है और वो हीले बहाने तलाश कर रही है कि किसी तरह इलेक्शन से फरार हासिल किया जा सके। जी मखदूम जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।